खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। फिल्मी पर्दे के दिग्गज और मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को लेकर आपने कई किस्से सुने होंगे। उनके गाने, सिनेमा के तो लोग आज भी दीवाने हैं। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी थी कि लोग उनकी पूजा तक भी करते थे। भगवान की फोटो के बगल में दिलीप कुमार की तस्वीर रखकर अगरबत्ती और धूप जलाए जाते थे। इन सब बातों के बीच क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई फैन दिलीप कुमार से इतना खफा हो जाए कि उन पर जूता फेंक दे? नहीं ना, लेकिन ऐसा हो चुका है। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिलीप कुमार की, जब एक रैली करने के दौरान उन पर एक फैन ने गुस्से में आकर जूता फेंक दिया था। ये बात है साल 1977 की। देश में 21 महीने तक इमरजेंसी यानी आपातकाल घोषित था। इसके बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार प्रसार में जुट गए थे। विपक्ष की कई छोटी बड़ी पार्टियां एक मंच पर एकजुट हो रही थी। उनका मकसद था कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। इधर कांग्रेस पार्टी भी ये जान रही थी कि जनता के बीच में इमरजेंसी को लेकर बहुत गुस्सा है, इसलिए अपने वोटर्स को लुभाने के लिए वे भी कई तरीके के पैतरे अपना रहे थे। बड़े कलाकार और फिल्मी सितारों को मनाया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन में चुनाव प्रचार करें। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने फिल्मी दुनिया के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार को चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। दिलीप कुमार भी इसके लिए राजी हो गए। फिर क्या था, फिल्मी दुनिया के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार हापुड़ के कांग्रेस प्रत्याशी बीपी मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करने हापुड़ आते हैं। उनके साथ उस जमाने के मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर भी मौजूद होते थे। दोनों ही अभिनेताओं को एक रैली करनी थी और इस रैली के जरिए कांग्रेस प्रत्याशी बीपी मौर्य के पक्ष में वोट मांगना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हापुड़ की नगर पालिका परिसर में एक जनसभा को दिलीप कुमार संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने मंच से सैकड़ों लोगों को संबोधित किया था। वो भाषण दे रहे थे कि जब देश आजाद हुआ था तो बेहद खराब स्थिति में था। एक छोटी सी सुई भी जापान से आती थी, लेकिन आज देश में कई चीजें बनने लगी हैं जो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। बस इतना सुनते ही सभा में मौजूद दिलीप कुमार का एक फैन गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दिलीप कुमार के ऊपर अपना एक जूता फेंक मारा, लेकिन मंच पर मौजूद हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर ने जूते को पकड़ लिया और माइक पर मजाकिया अंदाज में कहा कि दूसरा जूता भी दे दो, एक से क्या होगा। जिसके बाद सभा में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। इस तरह से जॉनी वॉकर ने इस शर्मनाक हरकत को एक मजाक में बदल दिया था, लेकिन उस समय इस पूरे मैटर को लेकर मीडिया में काफी हो हल्ला हुआ था। तब यही निष्कर्ष निकाला गया था कि उस फैन ने दिलीप कुमार पे जूता इसलिए फेंका क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए इमरजेंसी से खफा था। बातें ये भी हुई कि लोगों को उम्मीद थी कि इस जनसभा में दिलीप कुमार अपनी पत्नी सायरा बानो के साथ भी आएंगे, लेकिन मंच पर सायरा बानो को ना देखकर वो फैन गुस्सा हो गया और अपना एक जूता दिलीप कुमार पर फेंक मारा। हालांकि और भी कई बातें मनाई गई, जैसे दिलीप कुमार लेट से जनसभा में आए इसलिए लोग गुस्सा हो गए। बताया जाता है कि इस हादसे के बाद भी दिलीप कुमार घबराए नहीं थे और मंच से भीड़ को संबोधित भी किया था और साथ ही अपने लेट आने के लिए जनता से माफी भी मांगी थी। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब दिलीप कुमार ने कांग्रेस पार्टी के लिए कोई प्रचार प्रसार किया हो। साल 1962 में भी उन्होंने कांग्रेस के लिए एक चुनाव प्रचार किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मुंबई सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डी.के. कृष्ण मेनन के लिए दिलीप कुमार प्रचार करें। उन्होंने अपनी ये मंशा दिलीप कुमार को बताई थी, जिसे दिलीप कुमार टाल नहीं पाए थे। हालांकि उनका पहला मौका था, इसलिए वो घबराए हुए थे कि मंच से वो लोगों को संबोधित कैसे करेंगे। बताया जाता है कि तब उन्हें कांग्रेस पार्टी ने मंच पर केवल एक्टिंग करने को कहा था, मतलब उन्हें जो भी भाषण देना है उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करने को बोला गया था और दिलीप कुमार ने भी कांग्रेस पार्टी की बात मानते हुए कुछ ऐसा ही किया था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।